आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। आत्म कल्याण केंद्र बिहार शाखा के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन जगनपुरा सुदर्शन धाम स्थित आत्म कल्याण केंद्र में बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर आत्म कल्याण केंद्र गुड़गांव के संस्थापक राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि मनुष्य का जीवन बहुत ही सौंदर्यपूर्ण, आनंदपूर्ण और अर्थपूर्ण होता है। एक जीवन की तुलना लाखों एटम बम से की जा सकती है, लेकिन मनुष्य ज्ञान, अहंकार और भोग जैसी प्रवृत्तियों में इस कदर फंसा रहता है कि वह इस जीवन को अर्थहीन बनाकर नष्ट कर देता है। इसका एक ही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता और वह स्वयं अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। इसी पहचान के लिए मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। आचार्य श्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले उसकी माँ गुरु रहती है, फिर समाज और विद्यालय में जाने पर अक्षर ज्ञान और भाषा ज्ञान के लिए शिक्षक गुरु बनते हैं और अंत में जीवन के रहस्य को समझने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। जब गुरु मनुष्य के जीवन में प्रविष्ट होकर प्रकाश पड़ता है और उसी प्रकाश में वह परमात्मा को खोजता है। दरअसल जीवन का उद्देश्य कभी भी धन संग्रह नहीं है। शुरू में लोग धन कमाने के लिए चोरी, डकैती, बेईमानी करके धन संग्रह करते हैं और जब धन आ जाता है तो फिर मनुष्य धर्मशाला, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाते हैं, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि धन का संग्रह व्यर्थ है। असल कमाई तो यश कमाना और लोगों का आशीर्वाद और दुआ कमाना है। पटना से राम जी की रिपोर्ट। सेल्फ डिफेंस, इसकी परवाह, इसकी चिंता जरूर कर लेनी चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित रहकर गुरु के आशीर्वाद को सुने। और उसके लिए बहुत कोई परेशानी की बात नहीं थी, थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग नाक में लगाते हैं मास्क, मतलब यह हुआ कि प्रदूषण से स्वयं को काटने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा खान पान में सुधार की जरूरत है। अभी बहुत अच्छी बात हुई कि प्राचीन परंपरा की बात हो रही है, तो यह तो कई बार आपको भी बताया गया कि आज न कल रिटर्न टू द नेचर, हम लोग प्रकृति की ओर लौट गए और आज भी लौटे, कल भी लौटेंगे। अब भले ही हमारी रूपता इतनी कठिन है कि जल्दी हम लोग झुक नहीं पा रहे हैं। अब हम लोगों को कहा गया कि नाक में मास्क लगाओ, हम नहीं लगाए। हम लोगों को कहा गया कि मांसाहार मत करो, हम खाएंगे। अब इस जबरदस्ती का क्या जवाब दिया जा सकता है? बहुत लोगों ने आयुर्वेद में बताया, आप पहली बात तो यह आप जान लीजिए, यह जो अभी भीषण प्रकोप चल रहा है उसके लिए केवल एक ही उपाय है, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग। जो लोग लहसुन खाते हैं, लौंग खाते हैं, अदरक खाते हैं, उनके बारे में बहुत कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। सेल्फ डिफेंस में है, सेल्फ प्रोटेक्टेड व्यक्ति है, मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना, यह बहुत ही सेल्फ डिफेंस हुआ। लेकिन अजीब स्थिति हो जाती है जब मनुष्य स्वयं कहता है कि मैं जानता हूं कि वहां बहुत ही गलत जगह है, गड्ढा है, गिर जाएंगे, फिर भी दौड़ के जाता है। वहां देखते हैं कि गड्ढा में पानी गिरता है। यह हमारी मूर्खता है। तो पहली बात आपको यह सतर्क होकर देखने की जरूरत है, आत्मा रक्षित हो धर्मा। आप अपनी रक्षा तो पहले करें, तो फिर स्कूल चलाइए, विद्यालय चलाइए, जो करना है, बाल बच्चेदार है, परिवार चलाइए। परमात्मा आपको शक्ति दे, लेकिन आप सुरक्षित तो रखें। सुरक्षित में थोड़ी भी, जब विज्ञान कह रहा है कि आप नाक में मास्क लगाइए, आपत्तिजनक भोजन की का त्याग कर दीजिए, ईर्षा में जी रहे हैं, यही कारण है कि हमारी आत्मा सुख सो गई है।
हम अपनी आत्मा को देखने नहीं दे रहे हैं, तो गुरु क्या करेगा? आपका बस आपकी आत्मा को जगाने का प्रयास करेगा, धक्का मारेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उत्तिष्ठ, उठो। कहा कि मैं तो उठा हुआ हूं। कहा उठे नहीं हो। आप कभी देख लीजिए, बहुत चीज ऐसे लोग हैं हम लोगों में, जो जन्म काल में जिस समय जन्म होता है तो सोए हुए पैदा होते हैं, और जब मरता है आदमी वह भी सोया हुआ मर जाता है, कभी जगता ही नहीं। यह बोध का अभाव है। हमारे पास बोध की कमी है, बोध नहीं। प्रबुद्ध